कभी सोचा है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी तीनों एक मां के तीन बेटे हैं। भारत मां के तीन बेटे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो फिर क्यों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में अलग अलग तरीके के सल्यूट्स चलते हैं? क्यों एक ऑफिसर एक सर्विस का वो अलग स्टाइल से सल्यूट कर रहा है, वहीं दूसरा ऑफिसर दूसरी सर्विस का अलग तरीके से सल्यूट कर रहा है? डिफेंस एस्पिरेंट्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए थोड़े इतिहास में चलते हैं और बात करते हैं ये सल्यूट का कल्चर कब से चालू हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो रिसर्च कर रहा था और मुझे पता चला ये सल्यूट का कल्चर रोमन टाइम से चालू हुआ। होता यूं था कि रोमन किंग्स कुछ पॉलिसी बनाते थे। अब इस पॉलिसी को लोगों तक मैसेज देने के लिए वो सोल्जर्स को भेजते थे और सोल्जर्स को बिना किसी वेपन्स के भेजते थे। तो सोल्जर्स जब रोमन किंग्स की कुछ पॉलिसीज को लोगों तक बता दें आते थे तो हाथ ऊपर उठा देते थे, एक तरीके का ट्रस्ट बताने के लिए कि भैया हमें अंदर घुसने दो, हमारे पास कोई वेपन नहीं है, हम तुम्हारे लिए किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो उन दिनों से ये ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर बनने लग गया। तो आज अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सल्यूट क्यों करते हैं, तो सल्यूट करने के तीन मुख्य कारण हैं। पहला, लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन। लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन प्रूव करने के लिए आप सल्यूट करते हैं। दूसरा रीजन है टू मार्क द रिस्पेक्ट, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को एक तरीके की रिस्पेक्ट देने के लिए आप सल्यूट करते हैं सेना में। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रीट करना, एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए आप फौज में सल्यूट करते हैं। तो सल्यूट करने के मुख्य रूप से तीन कारण हैं। पहला है लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन, दूसरा है ग्रीटिंग और तीसरा है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। अब एस्पिरेंट्स, 2006 तक भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना का सल्यूट पैटर्न बिल्कुल सेम था। जी बिल्कुल सेम था। लेकिन 2006 में भारतीय वायुसेना ने अपना सल्यूट पैटर्न बदला और आज की तारीख में इंडियन आर्मी अलग तरीके से सल्यूट करता है, इंडियन एयरफोर्स अलग तरीके से सल्यूट करता है और इंडियन नेवी अलग तरीके से सल्यूट करता है। इंडियन आर्मी अपना ट्रस्ट जीतने के लिए, इंडियन आर्मी अपने पड़ोसी मुल्कों से ये जताने के लिए कि हमारे हाथ में किसी प्रकार का कोई वेपन नहीं है, अपनी मुट्ठी खोल के सल्यूट करता है और दाएं हाथ से सल्यूट करता है ताकि सामने वाले को विश्वास हो कि हम कोई वेपन कैरी नहीं कर रहे। एस्पिरेंट्स, ये पुरानी प्रथा है। ब्रिटिशर्स सबसे पहले रोमन ने ये कल्चर चालू किया था। रोमन के बाद कहीं ना कहीं अमेरिकन्स सल्यूट एक दूसरे को करते थे हैट उठा के। आप पुरानी पिक्चरों में देखेंगे तो वो लोग हैट उठा के एक दूसरे को एज अ रिस्पेक्ट दे यूज्ड टू टेक आउट देयर हैट्स। ठीक, उसके बाद ब्रिटिशर्स और फिर इंडियंस। जी, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छी चीज़ें भी हमें दी हैं, उसमें से एक ये है जो कल्चर दिया है जो आज हमारे फौज में प्रिवेलिंग है। तो इंडियन आर्मी में फौजी भाई आपको जो दिखेंगे वो हमेशा सल्यूट करते वक्त उनका हाथ बिल्कुल खुला दिखेगा। एक मैसेज देते हैं वो कि भैया देखो हम कोई वेपन कैरी नहीं कर रहे, हम निहत्थे आए हैं और हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप बिना वेपन्स के पहले हमसे बात करें। तो इंडियन आर्मी का जो सल्यूट स्टाइल है इट्स ऑलवेज ओपन पाम, बिल्कुल पाम जो ओपन होता है। वहीं भारतीय वायुसेना 2006 तक आर्मी के स्टाइल में सल्यूट करता था, लेकिन 2006 के बाद जो भारतीय वायुसेना का मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी, जी हां, आप आसमान छुएं, तो उसी मैसेज को डिफाइन करते हुए जो हाथ हैं वो 45 डिग्री आसमान की तरफ फेस करते हुए हैं। कोई भी एयरफोर्स पर्सनल को आप सल्यूट करते हुए देखेंगे तो वो इस तरीके से कि वो 45 डिग्रीज टुवर्ड्स दी स्काई है और आसमान की तरफ पॉइंटेड है, बिकॉज एयरफोर्स पर्सनल्स को बताते हुए गर्व होता है कि भैया वी आर फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स और हम सीधे
आसमान की तरफ देखते हैं। वहीं भारतीय नौसेना अपना जो सल्यूट पैटर्न है भारतीय नौसेना का, वो बिल्कुल अलग है आर्मी और एयरफोर्स से। आज भी नौसेना ये मानती है कि नौसेना के सेलर्स और उनके ऑफिसर्स के हाथ में ग्रीस लगी होगी, हाथ में डर्ट लगी होगी, इसलिए कभी भी भारतीय नौसेना पर्सनल्स को आप सल्यूट करते हुए देखेंगे तो वो क्लोज्ड आर्म सल्यूट करते हैं, क्लोज्ड पाम सल्यूट करते हैं, ताकि यहाँ हाथ की गंदगी ना दिखे। तो एस्पिरेंट्स, मेरे फादर अक्सर मुझसे कहते थे कि फौज में कोई भी चीज़ बिना लॉजिक के नहीं होती, और आपने देखा कि आर्मी अगर ओपन पाम है तो क्यों है, एयरफोर्स अगर आसमान की तरफ हाथ दिख रहा है तो क्यों है, नेवी अगर क्लोज्ड पाम है तो क्यों है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, और अगर फौज में अपना करियर बनाना है, फौज में कमीशन्ड अफसर बनना है, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आओ और इस सपने को पूरा करो। पिछले 20 सालों से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी हर एक बैच में नेशनल डिफेंस एकेडमी के, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ऑफिसर्स देता आया है और देता रहेगा। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।